Now students, we are going to start our doubts with question number second. Solve this friends. Read out question number second. वैसे बच्चों रीड आउट के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है दैट देयर इज ए कोड और उस कोड का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दैट कोड इज गिवन इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. अब हमें बताना है कि एक पॉइंट पे जो कोड बनाएगी एंगल माइनर पे अगर एंगल बनेगा माइनर आर्क पे तो कौन सी आर्क बनाएगी? मेजर आर्क. और हमें एक एंगल बनाना है मेजर पॉइंट पे, मेजर आर्क पे, और ये बताना है कि इन दोनों एंगल का मेजर आपका क्या रहेगा. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कोड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी. मैं आपको एक शॉर्ट करवा रहा हूं, बट इन फेयर नोटबुक यू हैव टू डू इन ए प्रॉपर वे. दैट फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, देन आफ्टर व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी एंगल अगर राइट डाउन कर रहे हो कि कोई एंगल आपको 90 डिग्री मिला है डायमीटर की वजह से, तो उसका रीजन मेंशन करोगे. दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. तो प्रॉपर रीजन से आपको मेंशन करना है. ये नहीं है कि जैसा मैंने यहां समझाया आपने राइट डाउन कर दिया कि सर आपने तो बोर्ड पे ऐसा ही किया हुआ था. सो यू हैव टू डू योर सॉल्यूशन इन ए प्रॉपर वे. अब यहां गिवन क्या है? लेंथ ऑफ डीसी किसके इक्वल गिवन है? लेंथ ऑफ डीसी जो किसके इक्वल गिवन है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. अब अगर इस कोड की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल है तो ये कोड बताओ कि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री. क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी आपकी ये. सो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री. अब ये 60 डिग्री एंगल कौन से आर्क ने सबटेंड किया? माइनर ने या मेजर ने? माइनर आर्क. यानी कि माइनर आर्क CD ने कौन सा एंगल सबटेंड किया आपका? एंगल BOC दैट इज 60 डिग्री. अब मेजर क्या करेगी? इसका रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड. सो मेजर आर्क CD, मेजर आर्क CD वो कौन सा एंगल सबटेंड करेगी आपका? रिफ्लेक्स एंगल DOC. अब बताओ रिफ्लेक्स एंगल DOC कितनी डिग्री? 300. किसी बच्चों को डाउट कि मेजर आर्क ने 300 कैसे सबटेंड किया? नो सर. क्योंकि अगर ये 60 है तो बताओ कितने डिग्री होगा? 300. यस सर. एंगल सबटेंड करती है माइनर आर्क और रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड करती है आपकी मेजर आर्क. सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं माइनर आर्क पे, पॉइंट हो जाएगा आपका ये DAC. अब क्या मुझे एंगल DAC बता सकते हो कितने डिग्री होगा? अब एंगल कहां सबटेंड हो रहा है मुझे बताओ? माइनर पार्ट पे या मेजर पार्ट पे? माइनर पार्ट पे. एंगल किसने सबटेंड किया हुआ? मेजर आर्क ने. यस सर. अब मेजर आर्क ने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया हुआ है? 300. तो रिमेनिंग पार्ट पे कितने डिग्री का हो जाएगा? 150. 150. बेटा किसी बच्चों को डाउट? नो सर. क्योंकि एक आर्क जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा? डबल. अब हमें एक पॉइंट लेना मेजर आर्क पे. पहला तो हमें उस क्वेश्चन के अंदर दो काम दिए हुए हैं दैट आप एक पॉइंट लोगे माइनर आर्क पे और ये बताओगे कि कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हुआ. तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर माइनर आर्क पे और ये बता देंगे यहां पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हुआ. हमें ओपन हो गया. यस अब सर. सेकंड हमारा क्या उसके अंदर वर्क है दैट वी हैव टू टेक ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. मेजर आर्क पे मैंने पॉइंट B ले लिया. अब ये बताओ कि मेजर आर्क पे कितने डिग्री का एंगल होगा? बता सकते हो? 30 डिग्री. अगर पॉइंट मेजर आर्क पे है तो कौन सी आर्क एंगल सबटेंड करेगी? माइनर. अब माइनर ने सेंटर पे कितने डिग्री का सबटेंड किया हुआ है? अगर सेंटर पे 60 का है तो रिमेनिंग पार्ट में क्या होगा? 30 डिग्री. तो आपके क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा से बता देता हूं, आपको सिर्फ क्या करना था कि आपके सर्कल था जिसके अंदर रेडियस गिवन, एक सर्कल था जिसके अंदर आपको एक कोड गिवन थी जिसकी लेंथ थी रेडियस के इक्वल. ये तो आपको गिवन था और आपको करना क्या था? आपको दो पॉइंट्स लेने थे. एक पॉइंट लेना था माइनर आर्क पे और एक पॉइंट लेना था मेजर आर्क पे. आपको ये बताना था कि इस कोड के एंड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो जो माइनर आर्क पे पॉइंट है उस पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड होगा और मेजर आर्क पे जो पॉइंट है वहां पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड होगा.
अब ये जो एंगल आपको सबटेंड हुए हैं, किसी बच्चों को कोई डाउट कि सर माइनर वाले पार्ट पे 150 डिग्री का क्यों सबटेंड हुआ है और मेजर वाले पार्ट पे 30 डिग्री का क्यों हुआ है? इज देयर इज एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। देन आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd. So the students read out question number 3rd. Just to answer, yeah. सुदीप ने 2 बेंच बुक करवाए थे इस क्लास में। जैसे कहीं नहीं होता आप चाहते हो कि 2 सीटें बुक कर दो, तो इतनी बार बोला गया है कि जिस सीट पे आप बैठे हुए हो वहीं रहो। यस सर। Now the students read out question number 3rd. Read out पे लेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd. So what is given in question number 3rd? Angle PQR is 100 degree. And what we have to find? Angle OPR. Means ये एंगल 1 दे देता है एंगल OPR. तो मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल 1 का मेजर क्या रहेगा? अभी एंगल कितना है आपका? 100 डिग्री. अब यहाँ 100 है तो यहाँ सेंटर पे कितने डिग्री का हो जाएगा? 200. एंगल रहेगा या रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल POR क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल POR क्या हो जाएगा? 200 डिग्री. सेंटर पे 200 डिग्री का कैसा है? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अब रिफ्लेक्स है तो किसी ने सबटेंड किया हुआ है मेजर आर्क ने. यस सर। अब हमें पता है कि मेजर आर्क जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी वो डबल रहेगा रिमेनिंग पार्ट का. रिमेनिंग पार्ट पे 100 है तो सेंटर पे क्या आ जाएगा? डबल 200. अगर रिफ्लेक्स एंगल POR 200 है तो क्या मुझे एंगल POR बता सकते हैं बेटा कितने डिग्री रहेगा? 160. एनी डाउट? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल 1 की. अब ये ट्रायंगल मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि परेशानी ना हो, मैं अच्छे से समझ आ जाए. देखिए कुछ ऐसे है. एंगल POR हमें मिल चुका है 160 डिग्री और ये यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर क्या है? एंगल 2. क्या OP और OR में कोई रिलेशन है? यस सर. रेडियस. अगर ये दोनों रेडियस आपस में क्या होंगे? और अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एनी डाउट? नो सर. देन कैन आई राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय ऑफ ए ट्रायंगल. पूर्णम. बेटा यहाँ से एंगल 1 की क्या वैल्यू आएगी? एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों हुए? y एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल. ध्यान से ना. अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ध्यान था क्या?
बेटा अगर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा फिर तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपने बोला ही नहीं। क्या आपने अपने क्लास इंचार्ज को बोला कि सर दिखाई नहीं दे रहा? बेटा दिखाई नहीं दे रहा तो आगे बैठना चाहिए ना। दिस इज नॉट एक्सक्यूज। बेंच लो, आगे चलो, टेक योर बेंच एंड गो देयर। नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन टीचर को बताओ आप। मैंने जो बोला सुनाई दिया वो वहां चलो ना बेटा, सीधे साथ में वहां बेंच लगा दो, आप कोई परेशानी नहीं है क्या? बेटा मतलब मेरे को समझ में नहीं आएगा, आप ये करोगे सर इसी बेंच पे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ से दिखाई दे रहा है, बेटा ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट है? तो पोस्ट ना उसको ऊपर से बोल दो। एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी? सिट डाउन बेटा। और आगे से ना ध्यान होना चाहिए यहाँ पर, समझ में नहीं बेटा, अगर कोई भी आपको स्टेप समझ में नहीं आया देन आस्क फ्रॉम मी, और अगर आप ये कहते हो यस सर समझ में आ गया देन आई विल आस्क फ्रॉम यू। तो जब तक चीजें आपकी फेवर में है यू कैन आस्क फ्रॉम मी 1 टाइम 2 टाइम, और जब चीजें मेरे फेवर में आ जाएगी देन आई कैन आस्क फ्रॉम यू एनीथिंग। तो बेटा एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 का मेजर क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। एनी डाउट? नो सर। यही फाइंड आउट करना था क्या मैं इस क्वेश्चन में? यस सर। देन आफ्टर इज देयर इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? नो सर। क्वेश्चन नंबर 5? इज देयर इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5? किस बच्चे को डाउट है बेटा? जिज्ञासा। ऑल द स्टूडेंट रीड आउट क्वेश्चन नंबर 5। कुलदीप बेटा रीड क्वेश्चन नंबर 5। Now this is the diagram of question number 5. हमें यहाँ गिवन है कि एंगल BEC मींस ये वाला एंगल आपका क्या है? 130 डिग्री। एंड एंगल ECB ये वाला एंगल क्या है? 20 डिग्री। Then what we have to find out? एंगल BAC मींस ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। To find एंगल BAC नीचे एंगल में क्या करना है? फाइंड आउट। अब ये वाला एंगल कौन से आर्क ने बनाया हुआ है? ये वाला आर्क BC है, BC किस आर्क ने बनाया हुआ है? यस सर। अब सेम एंगल कहां बना हुआ है इसी आर्क से? BDC। यानी कि कैसे भी हमें ये एंगल मिल जाए तो ये दोनों एंगल सेम आर्क में बनाए थे, आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कि जो एक्सटीरियर एंगल आपका होगा मैं इसको एंगल 1 नेम दे देता हूं। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम इक्वल होगा, दैट इज एंगल 1 प्लस 20 डिग्री। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये एंगल 110 आ गया तो क्या एंगल BAC आप बता सकते हो? यस सर। क्या रहेगा? 110। रीजन क्या रहेगा? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट।
angles in the same segment of a circle are equal। एक्सरसाइज 10.5 है ना। अगर आपको रिजल्ट अच्छे से पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है आप किसी एक पॉइंट पे थोड़ा सा समझ में ना आए, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। इजी कब है? जब आपको सभी रिजल्ट्स पता है। अगर रिजल्ट्स नहीं पता ना बेटा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये एंगल इक्वल क्यों कर दी। जिज्ञासा बेटा समझ में आएगा ये कैसे होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द स्टूडेंट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा क्लास में ना अटेंटिव रहा करो। और अगर किसी बच्चे को एक्चुअली में कोई परेशानी है बेटा, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जैसे दीक्षा पीछे बैठी हुई है, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन विजिबिलिटी देन यू कैन आस्क योर क्लास टीचर। चाहे आप सब्जेक्ट टीचर को भी बोल दो कि सर मुझे वहां दिखाई नहीं दे रहा। बेटा कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा इफ यू आर हैविंग जेन्युइन रीजन। बट अगर आप एक ही बेंच पे ये कहोगे सर यहाँ बैठे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ बैठे तो दिखाई नहीं दे रहा, बेटा दैट इज नॉट ए जेन्युइन रीजन। या तो आप अपनी सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो ना कि टीचर आए तो मौका मत दो टीचर को। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क। तो बेटा अगर ये ना इन फ्यूचर भी हमेशा याद रखना, चाहे कोई से कहीं भी हो, आप किसी भी क्लास में हो, जैसे आप पीछे बैठे हुए हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम योर क्लास टीचर कि सर ऐसे ऐसे या मैम ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बेटा अगर जेन्युइन रीजन होगा ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर आपको मना करेगा। सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो है जिसके चारों पॉइंट पे सर्कल। हाँ, जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे। हाँ वर्टेक्स जो है सर्कल की बाउंड्री पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट किया बेटा सभी बच्चों ने। नाउ आयुष, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6? ABCDs are एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। सिट डाउन बेटा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? दैट ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। व्हिच इज कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स आएंगे सर्कल के ऊपर आएंगे और इसके जो डायगोनल है वो काम मीट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट अजय। सर एंगल DBC 70 डिग्री है। एंगल DBC हमें क्या गिवन है? वी हैव गिवन दैट एंगल DBC इज 70 डिग्री। एंगल DBC यानी कि एंगल क्या आपका 70 डिग्री। एंड देन आफ्टर एंगल BAC 30। एंगल EAC इज एंगल BAC इज 30 डिग्री। हर्षित बेटा इसके अलावा कुछ गिवन है क्या इन दोनों एंगल्स के अलावा? सर आगे सर अगर पहले तो हमारे को सर BCD फाइंड करना है, उसके बाद पहला हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से? BCD टू फाइंड एंगल BCD। BCD। फिर सर इसके जब हम फाइंड कर लेंगे सर उसके बाद हमारे को ऐसा सेकंड पार्ट क्या गिवन है? AB और BC को इक्वल। AB सर BC इक्वल है सर इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ECD। थैंक यू बेटा। नाउ सर वो 70 डिग्री D पे भी ले सकते हैं क्या? डी पे नहीं ले सकते। अब ये देखो 70 डिग्री एंगल कौन से आर्क ने बनाया है? यार देखो कौन से आर्क है? DC। ये DC और एंगल कहां बना रही है? समझ में 70 डिग्री कहां आएगा? अब एंगल BAC ये क्या है? 30 डिग्री। अब हमें एंगल फाइंड आउट कौन सा करना है? एंगल BCD। एंगल BCD यानी कि कंप्लीट एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट।
अब ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट तभी हो सकता है जब हमें कंप्लीट एंगल ए पता हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों एंगल का जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। मींस अगर ए हमें कंप्लीट पता लग जाएगी ए का कंप्लीट का मेजर क्या है तो हमें सी कंप्लीट का मेजर पता लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, अपोजिट एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो 180 रहेगा। अब ये वाला एंगल 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। नो, क्या मैंने ये बोला है कि एसी बाइसेक्ट कर रहा है? तो अब जो एंगल है हमारा DAC यानी कि ये बचा हुआ जो एंगल है कितने डिग्री होगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये देखो यह एंगल कौन सी आर्क बना रही है? DC। और यहाँ पे एंगल कौन सी आर्क बना रही है? DC। अगर आर्क सेम है तो एंगल क्या रहेंगे? इक्वल। Why? Because the angles in the same segment of the circle are equal। तो यहाँ से एंगल BAD, यहाँ से एंगल BAD यानी कि कंप्लीट एंगल ये हमारा आप फाइंड आउट कर सकते हो। यस सर। कितने डिग्री हो जाएगा? 100 डिग्री। देन आफ्टर प्लस बेटा एंगल BCD कितने डिग्री रहेगा? BCD 100 कैसे हो जाएगा बेटा? चलो 100 बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा ना, नो प्रॉब्लम, हम इसको ठीक करेंगे। हंड्रेड डिग्री क्यों होगा? वही तो रीजन पूछना चाह रहा हूं ना मैं। 70 प्लस 30 वो ए पे बन रहा है, BCD पे नहीं बन रहा। अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल नहीं हो सकता है कि हो, हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, जैसे हमारा स्क्वायर में होता है 90-90, बट ये कोई रूल नहीं है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल इक्वल आएंगे, ये हमेशा होता है पैरेललोग्राम में। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, 180 बोल सकते हैं। अब ये एंगल BAD अगर 100 है तो BCD क्या रहेगा? 80। यानी कि कंप्लीट एंगल BCD क्या आ जाएगा? 80। इसको प्रॉपर रीजनिंग से फाइंड आउट कर लोगे क्या? कहीं मैंने शॉर्ट में लिखा पता लगेगी ये एज इट इज फिगर बन चुका है पेज नोटबुक में। तब प्रॉपर रीजन लिखोगे, पहले एंगल BAD प्लस BCD 180 लिखोगे बिकॉज़ ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिर BAD की वैल्यू आप 100 डिग्री पुट करके देन आपने इसको सोल्व करके दिखाना है। ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। यस सर। अब एंगल BCD निकल गया? यस सर। सिट डाउन। देन आफ्टर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। अब एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब हमें क्या गिवन है? AB और BC क्या होंगे? इक्वल। अगर AB और BC इक्वल होंगे तो अब AB के अपोजिट ये वाला एंगल है और BC के अपोजिट ये वाला एंगल, इनके ये दोनों एंगल आपस में क्या होने वाले हैं? अब ये 30 है, ये वाला भी क्या रहेगा? 30। अब एंगल C का ये वाला पार्ट 30 हो गया, कंप्लीट एंगल 80 हो गया, तो एंगल ECB बता सकते हो कितना? 50 डिग्री। 50 सोल्व होगा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। Then can we discuss on example number 6? वही बच गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने पहले इसलिए नहीं करवाई कि वो हमारी एक्सरसाइज से रिलेट नहीं करता, वो एक रिजल्ट है, आप ध्यान रख सकते हो उसको, इसलिए साथ के साथ एक्सरसाइज भी होगी ना, हमें पता ही नहीं लगा। ऐसे लग रहा है एग्जाम्पल हुए नहीं, अब की बार एक्सरसाइज पहले होगी, है ना। ये देखो एक्सरसाइज पहले करने के लिए दी हुई है, डू एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 तो आपका ये कहता है अगर आपके एंगल बाइसेक्ट से कोई कोऑर्डिनेटर बनेगी, एंगल बाइसेक्टर मींस मैं यहाँ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर हम बना लेते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग ताकि हमें परेशानी ना हो, आप समझो ना तो दिक्कत ना आए।
ए बी सी डी, ई एफ जी एच। और इस ई एफ जी एच को यहाँ भी लिख लेते हैं। एच की जगह सी आएगा, जी की जगह एच आएगा। क्या एच की उल्टा हुआ एच और जी इंटरचेंज हो जाएंगे सर। ओके, ई एफ जी और एच, मैंने है ना अंदर वाली कोऑर्डिनेटर को यहाँ बना लिया था ताकि समझाने में परेशानी ना हो। अब एग्जांपल नंबर 6 में क्या कहता है, सपोज आपके पास कोई कोऑर्डिनेटर है, हमारे पास क्या कोई कोऑर्डिनेटर है और उसके हम चारों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यानी कि AH किसका एंगल बाइसेक्टर एंगल A का, BF किस कौन से एंगल का बाइसेक्टर B का, और CF एंगल C का, और DH जो किसका बाइसेक्टर आपका एंगल D का। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई परेशानी है? अब ये कहते हैं कि अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, क्या कहते हैं कि अगर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं और हो सकता है कि उनसे अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए आपकी, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो क्या रहेगी? साइक्लिक। अब इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक दिखाने के लिए सिर्फ मैं इतना सा कर दूं, ये वाला और ये एंगल सम 180 दिखा दूं, इन दोनों एंगल का सम क्या दिखा दूं? 180। यानी कि मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल FEH प्लस एंगल FGH क्या है? 180 डिग्री। ये साइक्लिक हो जाएगी? यस सर। मीन सब आपको आइडिया आ चुका है कि मैं क्या करने वाला हूं, एंगल FEH और एंगल FGH को क्या प्रूव करने वाला हूं? 180 डिग्री प्रूफ करने वाला हूं। मीन हमें एंगल FEH और FGH में कुछ मिले, उसको हम कुछ पुट करें फिर सोल्व करें तो 180 आएगा। यस सर। अब ये देखो AH ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को, यस सर। तो क्या ये वाला पार्ट एंगल A का हाफ हो जाएगा? यस सर। ऐसे ही BF ने बाइसेक्ट किया एंगल B को, तो क्या ये वाला एंगल, ये वाला जो पार्ट है एंगल B का हाफ हो जाएगा? यस सर। किसी बच्चों को डाउट कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ना हाईलाइट कर देता हूं। पूनम बेटा अभी विजिबल है क्या अच्छे से? अगर मैं पूछूं तो बेटा ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अगली बार, और अगर बेटा समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? पहले मैं पूछूंगा कि समझ में आ गया, देन आफ्टर आई विल आस्क फॉर। अब ये समझ में आएगा कि ये A/2 क्यों आया, और ये B/2 समझ में आएगा क्यों आया? बिल्कुल श्योर। अब मुझे बताओ कि जो एंगल A/2 है प्लस एंगल AEB प्लस एंगल B/2, इनका सम 180 डिग्री लिख सकता हूं? यस सर। डिस्कस करें ट्रायंगल फर्स्ट। यस सर। लिख सकते हैं हम? यस सर। y क्योंकि सर एंगल सम 180 एंगल सम 230। अब यहां से एंगल AEB जो है मैं इसको एंगल A और एंगल B की टर्म्स में वहां लिख सकता हूं ट्रांसपोज करके, तो यहां से एंगल AEB जो है वो आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A/2 और 180 डिग्री माइनस एंगल B/2। सर A/2 B/2 कैसे है? अब ये A/2 यहां था, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया माइनस A/2, A के नीचे से 2 कैसे आया? ये 2 कैसे आया? ओके, मेन गड़बड़ी यहां है। चलो हम फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये आयुष AH जो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, यहां तो कोई डाउट है? अब बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट एंगल A का हाफ हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी एंगल A का हाफ हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अब हाफ ऑफ एंगल हम A कैसे लिखेंगे? A/2। तो मैं A/2 कैसे आया? ऐसे ही ये B/2, किसी बच्चे को कोई डाउट है कि कैसे आया? क्योंकि अब BF बाइसेक्ट कर रहा है हमारा एंगल B को, बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट एंगल B का हाफ हो जाएगा, ये वाला पार्ट एंगल B का हाफ हो जाएगा। मुझे इस ट्रायंगल वाले एंगल चाहिए थे तो मैंने सिर्फ इन्हीं को कंसीडर किया और इन तीनों एंगल का सम, अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। Y एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने एंगल जो AEB है उसको मैंने ऑब्टेन कर लिया एंगल A और एंगल B के टर्म्स में। अब अगर आपको एंगल AEB पता है तो क्या आप एंगल FEH भी निकाल सकते हो? यस सर। Y वर्टिकली होरिजॉन्टल। यहां से
वो आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A/2 और माइनस ऑफ एंगल B/2। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट कि एंगल FEH और 180 डिग्री माइनस A/2 और माइनस B/2 कैसे हुआ? बेटा वेट करो मिनट। अब आपको एंगल FEH मिल चुका है, यहाँ पर एंगल FEH ऑब्टेन हो गया क्या? यस सर। इन द सेम वे कैन यू ऑब्टेन एंगल FGH? यस सर। वो किसके इक्वल होगा? FGH किसके इक्वल होगा? 180 माइनस C/2 और B/2। बेटा कल का आपका पहला तो वर्क है कि आप एक्सरसाइज 10.5 क्या करोगे? देन आफ्टर ये क्वेश्चन आपको करना है, एंगल FEH की वैल्यू मैंने निकाल दी, आपको घर से किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है? एंगल FGH। ये क्वेश्चन यहाँ तक करके आओगे, उससे आगे कल हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी हो गई है ना सर, छोटे तो